दोस्तों नमस्कार। आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में स्वास्थ्य को लेकर लोगों की जागरूकता कम होती जा रही है। इसके चलते लोग तनाव और अन्य तरह की बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए और स्वास्थ्य के साथ पर्यावरण को लेकर जागरूकता बढ़ाने के लिए सरकार अनेक कार्यक्रम चला रही है। इसी बात के मद्देनजर भारत सरकार फिट इंडिया बैनर के तहत कई जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है। इसी सिलसिले में दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में ग्रीन सोसाइटी ऑफ इंडिया की तरफ से साइक्लोथॉन 2025 का आयोजन किया गया है। इस बारे में हमें ज्यादा जानकारी दी ग्रीन सोसाइटी ऑफ इंडिया की ऑपरेशन एंड स्ट्रेटेजी हेड विजेता शर्मा ने। ये जो आयोजन हम लोग कर रहे हैं साइक्लोथॉन का 2025 का, ये बेसिकली हम लोग यंगस्टर्स को एक संदेश देना चाहते हैं कि वो अपने आप को फिट रखें और पर्यावरण को साफ रखने की कोशिश करें। और हम लोग बेसिकली एमिशंस को रिड्यूस करें जो कि हमें नॉर्मली वाहन चलाने से होती है। ये सिर्फ बच्चों को ही नहीं, हम बड़ों को भी, सीनियर सिटीजन्स को, यंगस्टर्स को, सबको संदेश देना चाहते हैं कि वो साइकिल ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें और एमिशंस रिड्यूस करें, जिससे कि हमारा ना फिर दिल्ली, पूरा देश जो होता है वो पोल्यूशन फ्री हो सके। जी, और ये फिट इंडिया मूवमेंट जब से चला है, एक कह सकते हैं कि साइकिल को लेकर क्रांति सी आई है, जागरूकता आई है। अभी तक जितनी जागरूकता आई है और जो अभी और आप उम्मीदें कर रही हैं, क्या उम्मीदें कर रही हैं और कितनी अभी तक सफलता मिली? जीएसआई जो है पिछले 12 साल से एयर पोल्यूशन के ऊपर काम कर रहा है और हमारा एक प्रोजेक्ट है क्लीन एयर नेशन, जिसमें कि हम हर जगह जाकर ये कहते हैं लोगों को कि वो मास्क यूज करें या वो ऐसे एयर प्यूरिफायर्स ना यूज करें और सस्टेनेबल मोड अडॉप्ट करें, जिससे कि हमें साफ हवा मिले। तो मुझे लग रहा है साइकिलिंग ही एक समाधान है इसका, कि जिससे लोगों को क्लीन एयर मिल सकती है और लोग बिना AQI लेवल्स को रिड्यूस कर सकते हैं बिना एयर प्यूरिफायर्स वगैरह यूज करके। साइकिल से लोग लगातार दूर होते चले जा रहे हैं। एक दौर था जब हर घर में साइकिल हुआ करती थी, लोग पैदल चलते थे, लेकिन आज उस चीज़ की काफ़ी कमी देखने को मिल रही है। ये जो बदलाव आया है ये बहुत सारी बीमारियों का कारण भी बनता जा रहा है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? सर, ये स्टेटस सिंबल बन गया है आजकल। लोग साइकिल्स को सोचते हैं कि साइकिल बहुत ही सस्ती है, स्टेटस सिंबल जैसा ही से। सर, पीपल वांट टू हैव कार्स, पीपल वांट टू हैव बाइक्स, पीपल वांट टू हैव स्पोर्ट्स बाइक्स इवन, बट लोग साइकिल्स नहीं खरीदना चाहते क्योंकि उनको लगता है कि सस्ती है। लोग समझेंगे मेरे पास हाई फाई कार नहीं है, गाड़ी नहीं है, तो ये एक स्टेटस सिंबल लोग समझते हैं। पर मुझे लगता है कि जैसे पुराने ज़माने में हम लोग साइकिल ही करते थे, हमारे दादाजी या उनके दादाजी, तो साइकिल ही एक समाधान है जो कि पोल्यूशन से हमें बचा सकता है। आज पराली जला के लोग प्रदूषण पैदा करते हैं, तो लोगों को ये नहीं पता जितना पराली वो लोग जलाते हैं उतना हम लोग सिगरेट से या हम कार चला के हम लोग प्रदूषण करते हैं एक दिन के अंदर। तो मुझे लग रहा है कि हमें शर्म नहीं करनी चाहिए। साइकिल जो है वही एक समाधान है हमारे आने वाले हवा को साफ रखने का और पोल्यूशन फ्री करने का। तो दैट इज़ वाई आई कैन से दैट साइकिलिंग इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। जी, और साइक्लोथॉन 2 दिन बाद होने वाला है, उसके लिए आप लोगों से क्या आह्वान करना चाहेंगी, क्या अपील करना चाहेंगी? मैं लोगों से यही अपील करना चाहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आएँ, अपने साइकिल्स लाएँ। साइकिल्स नहीं है तो हम लोग प्रोवाइड करेंगे, आएँ, जुड़े, एक संदेश दें। इसमें मंत्री जी मनसुख मांडवी जी आने वाले हैं, कपिल मिश्रा आ रहे हैं। तो मैं चाहूँगी कि अगर हमारे पॉलिटिकली हमें सपोर्ट मिल रही है और लोग भी जागरूक हैं तो उनको पार्टिसिपेट करना चाहिए। और धर्मेंद्र, इसी दौरान हमारी मुलाकात हुई ग्रीन सोसाइटी ऑफ इंडिया के सीनियर एडवाइजर NK सहगल से। उन्होंने हमें GOI के मकसद के बारे में बताया। ग्रीन सोसाइटी ऑफ इंडिया का मेन ऑब्जेक्टिव ही यही है कि वी शुड हैव ग्रीन एंड क्लीन एनवायरनमेंट। तो हमारा सारी एफर्ट ग्रीन एंड क्लीन एनवायरनमेंट की तरफ है एंड ये उनमें से एक एक्टिविटी है जिसके थ्रू हम इसको प्रमोट करना चाहते हैं। क्योंकि आप सबको मालूम है कि आजकल जो पोल्यूशन है ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम इंडिया में ही नहीं सारी दुनिया में है और हमारी कोशिश चल रही है, गवर्नमेंट की कोशिश, और हम सब उसके रिस्पॉन्सिबल हैं। हम सबको इस पर काम करना है। तो ये जो साइक्लोथॉन 2025 है ये 16 तारीख को संडे, इतवार को ये कर रहे हैं। मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम से स्टार्ट होगा सुबह 6 बजे और इसमें मेन ऑब्जेक्टिव यही है, एक मैसेज है दिल्ली के लोगों को, दिल्ली की जनता को कि हम सब इसमें जितना कंट्रीब्यूट कर सकें। जब लोग कहते हैं कि गवर्नमेंट ये नहीं कर रही, गवर्नमेंट हमसे अलग नहीं है, हम सब गवर्नमेंट का पार्ट हैं। तो सरकार हमसे अलग नहीं है। हम सरकार को ब्लेम जो करते हैं वो बहुत गलत काम करते हैं। इसमें हर एक इंडिविजुअल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम जो भी इसमें एफर्ट कर सकें, किसी को ब्लेम करने की बजाय बल्कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर
मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझें, तो सारी प्रॉब्लम, यही एक मैसेज है साइक्लोथॉन के थ्रू दिल्ली की जनता को। जब वो जाएंगे, सब साइकिलों पे जाएंगे, एक तो फिट इंडिया साथ में है, तो फिट इंडिया का मतलब ये है अपने आप को एकदम फिट रखना है, तो आपकी ब्रीदिंग, आपका लंग्स वगैरह की ठीक ठाक, आपको प्रदूषित हवा ना मिले, एकदम साफ हवा मिले। तो ग्रीन सोसाइटी ऑफ इंडिया और फिट इंडिया, इसको दोनों ही मिलकर इस प्रोग्राम को प्रमोट कर रहे हैं। साइक्लोथॉन 2025 का मकसद न सिर्फ साइकिल के जरिए लोगों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए साइकिल को बढ़ावा देने का है, बल्कि स्वास्थ्य से गहराई से जुड़े पर्यावरण के स्वास्थ्य को बेहतर बनाना भी है। इसके बारे में हमें बताया जीएसआई के प्रोजेक्ट हेड समीर सहगल ने। जो मोदी जी का वन नेशन वन लाइफ वाला एक मिशन है, उसी को आगे बढ़ाते हुए ग्रीन सोसाइटी ऑफ इंडिया ने जो साइक्लोथॉन ऑर्गेनाइज करी है 16 तारीख संडे को, उसमें बैक टू बेसिक्स ही हम जा रहे हैं। जो हम छोटी छोटी चीज़ें हम करके पर्यावरण में एक अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और आने वाली पीढ़ी को एक अच्छा मैसेज और लेसन दे सकते हैं। तो इसी कड़ी में ये एक पहल होगी जो फिट इंडिया, साई, ग्रीन सोसाइटी ऑफ इंडिया और कई संस्थाएं मिलके कर रही हैं। तो मेरा ये मानना है कि जिस तरह से छोटे छोटे डिस्टेंस के लिए हम कार निकालते हैं, स्कूटर निकालते हैं, जिससे हम पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं एनवायरनमेंट में, वो छोटा छोटा डिस्टेंस अगर हम साइकिलिंग करके, तो एक साइकिल जो हम पहले ज़माने में चलाते भी थे, हमारे बुजुर्ग चलाते थे, तो वो अगर फिर से हम उसकी एक आदत डालनी शुरू करें, तो जो छोटे छोटे डिस्टेंसेस हैं उसको हम साइकिल से कवर कर सकते हैं और पर्यावरण सुरक्षा में अपना योगदान भी दे सकते हैं। तो ये ज़रूर एक पहल है, मगर इसको हम शुरुआत कहें, आगे ज़रूर इसका इम्पैक्ट काफ़ी बड़े स्केल पे होगा अगर ये पूरे देश में, पूरी दुनिया में इसको हम अपनाते हैं। तो सच्चाई यही है कि साइकिलिंग को आज लोग भूलते जा रहे हैं, लेकिन पहले हर घर में साइकिल मौजूद होता था। भले ही लोग अपने स्वास्थ्य से ज्यादा जरूरत के लिहाज से इसका इस्तेमाल करते थे, तब शायद लोगों को ये पता नहीं था कि साइकिलिंग स्वास्थ्य के लिए कितना जरूरी है और पर्यावरण की दृष्टि से कितना महत्वपूर्ण है। साइकिलिंग से मिलने वाले स्वास्थ्य लाभ के बारे में हमें बताया युवा साइकिलिस्ट केशव हरी ने। हर कोई सोचता है कि मैं पार्क चले जाऊं। अच्छा, जो यंगस्टर्स हैं ज़्यादातर वो जिम जाते हैं, तो काफ़ी ये लैब्स है इन्फॉर्मेशन में, नॉलेज ये कम है कि साइकिलिंग है वो सिर्फ़ और सिर्फ बच्चे चलाते हैं या कोई अपने जैसे जो कहीं कम्यूट कर रहा है बेसिकली अपने छोटे से काम के लिए वो, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि साइकिलिंग एक फ़न एक्टिविटी है, इसके अलावा एक एक्सरसाइज है। इससे हमारे जैसे आज की डेट में हर इंसान को, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, अपने किसी ना किसी लेवल पे उसे स्ट्रेस है, स्ट्रेस कन्वर्ट करता है डिप्रेशन में। तो जो साइकिलिंग है, सबसे पहली बात अगर मैं सिर्फ इस पर्टिकुलर चीज़ पे बात करूं तो वो स्ट्रेस रिलीज़ करता है, डिप्रेशन कम करता है। इसके अलावा पूरी ओवरऑल एक्सरसाइज की अगर मैं बात करूं तो साइकिलिंग ही एक ऐसी एक्टिविटी है, या मैं ये कहूं कि एक ऐसी एक्सरसाइज है जिससे ओवरऑल बॉडी का वर्कआउट होता है। ठीक है, जैसे काफ़ी सारे आजकल अगर मैं सिर्फ चीज़ों की बात करूं, जैसे काफ़ी एजड लोगों में, आजकल तो यंगस्टर्स में भी नी की प्रॉब्लम हो रही है, बैक पेन की प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है ना, और सबसे ज़्यादा मोटापा। तो ये प्रॉब्लम है जिससे वो इन चीज़ों को ख़त्म करने के लिए कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा पैसे भी दे रहे हैं, चाहे वो मैं अगर जिम में कहूँ एज एन पर्सनल ट्रेनिंग लेके, या जो आजकल सर्जरीज हो रही है, ठीक है ना, इसे प्लास्टिक सर्जरी कह सकते हैं हम। ये मेडिकल फॉर्म में एक अलग चीज़ है, लेकिन अगर नॉर्मल डेली लाइफ में देखा जाए तो अगर हम इसको नॉर्मल तरीके से अपनी एक्सरसाइज के थ्रू, अपनी हैबिट्स के थ्रू चेंज करके, और सबसे बड़ी चीज़ है अपने खान पान को चेंज करके अगर कुछ कर सकें, तो ये कहीं ना कहीं हमारी ओवरऑल बॉडी के लिए भी सही है, और सबसे अच्छी जो चीज़ है हमारी इससे उम्र भी बढ़ेगी। जो ये साइक्लोथॉन हो रहा है, इससे हमारा मेजर एम ही ये है कि एक तो जो साइकिलिंग है वो हर इंसान, वेदर ही और हर फ्रॉम एज उसकी, चाहे वो 5 हो, 10 हो, 15 हो, 20 हो, इनफैक्ट 70 इयर्स का भी एज हो, तो वो साइकिलिंग अपने डेली रूटीन में लेकर आए, कि कुछ भी कम्यूट करने के लिए भी और डेली एक्सरसाइज के बेस पे भी। आप तो बहुत यंग हो, वैसे आजकल साइकिलिंग की बात करें तो
साइकिल पर अमूमन लोग दिखते नहीं है, या तो बाइक पर या गाड़ी पर। एक फैशन ट्रेंड भी बन गया है, साइकिल पर लोग चलना नहीं चाहते। लेकिन आप युवा हो, आपने साइकिलिंग को चुना, किस मकसद से चुना? और जो लोगों के घर से धीरे धीरे साइकिल गायब हो रही है, उसके बारे में आप क्या कहें? मैं नॉर्मल एक्सरसाइज करता हूँ, मैं अपने दोस्तों को देखता हूँ और इनफैक्ट अपनी कम्युनिटी में देखता हूँ, काफ़ी लोग अलग अलग चीज़ों से परेशान हैं, ठीक है ना। और चाहे वो 9 to 5 की जॉब कर रहे हो या कोई अपना बिजनेस कर रहा हो या स्कूल स्टडीज़ भी कर रहा हो, वो जैसे ही अपने घर आते हैं वो परेशान रहते हैं। और आजकल फ़ोन में इतना हम लग जाते हैं, तो एक वो मेंटल इलनेस कुछ ज़्यादा हो जाती है। तो साइकिलिंग एक ऐसा फॉर्म है जिससे मैं स्ट्रेस रिलीज़ कर सकता हूँ, ठीक है ना, अच्छे थॉट्स लेकर आ सकता हूँ। जब अच्छे थॉट्स आएंगे तभी तो मेरी ओवरऑल बॉडी वर्क करेगी ना। मैं कोई नई चीज़ तभी सोच पाऊँगा, मैं कोई चीज़ प्रोडक्टिव तभी कर पाऊँगा, वो तब जब मैं खुद फ्रेश रहूँगा। तो साइकिल एक ऐसा मीडियम है जो मुझे फ्रेश रखती है, मुझे अच्छा महसूस कराती है। तो हेमंत, हम अपने सुनने वालों से यही कहेंगे कि रविवार को दिल्ली के ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम पहुंचिए और साइक्लोथॉन 2025 में भाग लेकर न सिर्फ अपने स्वास्थ्य बल्कि पर्यावरण के स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाइए। मुझे और हेमंत को आज यहीं दीजिए अनुमति। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे महेंद्र सिंह लालस। नमस्कार।